हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्क्वायर के सारे नियम सीखेंगे, कैसे एग्ज़ाम्स में 2 सेकेंड में निकाल लेंगे स्क्वायर्स। आज के वीडियो में सारे स्क्वायर के ट्रिक, चाहे वो 1 से 99 तक के हो या इससे बड़े 100 से 999 के हो या 1000 से भी बड़ी संख्या के सीखेंगे। और बता दें कि स्क्वायर्स जो है हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, यहाँ तक कि रीजनिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 2-3 मान ही लेते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते हैं। तो स्क्वायर इस तरह से महत्वपूर्ण हो जाती है ये टॉपिक। एक ही वीडियो में आज इसको निपटा देंगे हम लोग। आइए देखते हैं। आप लोग 5 के नियम तो जान ही रहे होंगे। जैसे हम 15 के स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें यही होता है कि लास्ट में 25 लिख दिया जाता है। हर 5 वाला जितने भी होते हैं स्क्वायर्स उसमें 25 लास्ट में होता ही है। और इधर वाले संख्या में एक ऐड करके उससे गुना कर दिया जाता है। जैसे यहाँ 1 है तो 1 किससे बड़ी क्या हो जाएगी, 2। ये जो दोनों को आपस में गुना कर दिया जाता है। 2 1 2, 15 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह 25 निकालिए। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लास्ट में तो 25 होनी ही है। और इधर वाली संख्या 2 है तो इससे एक बड़ी क्या हो जाएगी, 3। ये दोनों को आपस में गुना कर देनी है, 625। इसी तरह 35 निकालिए। लास्ट में 25 होनी है। इधर वाली संख्या से एक बड़ी संख्या लेनी है, 3 है तो 4 लिए। और ये दोनों का आपस में गुना, 4 3 12। 55 निकाल लीजिए, 65 निकाल लीजिए, 75 निकाल लीजिए, 45 निकाल लीजिए। ये सब के सेम नियम लगेंगे 5 वाले स्क्वायर्स में। 25 लास्ट में होती है, सब में होगी 25 लास्ट में, 25 लास्ट में होगी। और इधर वाली संख्या जो है इसमें क्या करनी है, एक ऐड करनी है। 5 है तो एक इससे बड़ी 6। ये दोनों का आपस में गुना करनी है, 6 5 30। ये क्या है, 6 है, 6 से एक बड़ी 7। 7 का आपस में गुना करनी है, 7 6 42। ये हो गई 65 का स्क्वायर। यहाँ 7 है, 7 से एक बड़ी 8। ये दोनों का आपस में गुना करनी है, 8 7 56। यहाँ 4 है तो इससे एक बड़ी 5। ये दोनों को आपस में गुना करनी है, 5 चौक 20। इस तरह 5 के स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा, 6 42। ये हो गई 65 का स्क्वायर। यहाँ 7 है, 7 से एक बड़ी 8। ये दोनों को आपस में गुना करनी है, 8 7 56। यहाँ 4 है तो इससे एक बड़ी 5। ये दोनों को आपस में गुना करनी है, 5 चौक 20। इस तरह 5 के स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा। इसका स्क्वायर आ गया, या फिर 63 का आ गया, 65 का 66 का आ गया, 67 का आ गया, 78 का आ गया। ये सब का स्क्वायर कैसे निकालिएगा। आइए सीखते हैं कैसे निकालेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस पे ही निकालेंगे। और ना हमेशा इधर से चलनी है, हमेशा इधर से चलनी है, इधर से। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाती है, 81। इधर मान लेते हैं हम लोग, जैसे हमको 39 का निकालना है। 39 का स्क्वायर जैसे हमको निकालना है तो क्या करनी है, इसको ए मान लेनी है, इसको बी मान लेनी है, और हमेशा इधर से चलनी है। तो 9 का स्क्वायर 81, हाथ में रहा 8। अब क्या करनी है, फार्मूला यही है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस पे ही निकालें और इधर से चलनी है। तो बी स्क्वायर का काम कर लिए, 2ab, ए 3 को माने हैं, बी 9 को माने हैं। तो 2ab है, ए बी का दुगुना 9 तिया 27, 27 का दुगुना 54, और 54 8, 54 8 हो गई 62।
हाथ रहा 6, ये ख़त्म हो गया। अब क्या करनी है, ए स्क्वायर करनी है। तो 3 का स्क्वायर, ए के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 6 15, ये 39 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह आप 43 का निकाल सकते हैं। एग्जाम्स में ये अप्रोच नहीं रखनी है, 43 क्रॉस 43 करने लगे, 39 क्रॉस 39 करने लगे, ये अप्रोच एग्ज़ाम्स में नहीं चलेगी, ये बहुत टाइम लेती है। एग्ज़ाम्स में यही अप्रोच आपको अपनाना है। आइए इसको बनाते हैं। इसको ए मान लेनी है, इसको बी मान लेनी है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2ab, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर पे निकालनी है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर और इधर से चलनी है। तो बी के स्थान पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, इसके बाद 2ab, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो 2ab, तो 4 तिया 12, 12 का दुगुना 2ab है ना, ए बी का दुगुना, 4 तिया 12, 12 का दुगुना 24, 24 के 4, हाथ रहा 2। इसका काम कर लिए, इसका भी काम कर लिया। अब ए स्क्वायर बच गया, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18, यह आ गया इसका स्क्वायर। इसी तरह आप 47 का निकाल सकते हैं। इसको ए मान लेनी है, इसको बी मान लेनी है। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर पे, हर सवाल इस पे बन जाएगी, हर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, हाथ में रहा 4, 7 का स्क्वायर 49, हाथ में रहा 4, 2ab 7 चौक 28, 28 का दुगुना 54, नहीं 28 का दुगुना 56, 7 का स्क्वायर 49, 2ab 7 चौक 28, 28 का दुगुना 8 दूना 16, 56, 56 4 60, हाथ में रहा 6, 4 ख़त्म। अब 4 ए का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ए बची तो ए का स्क्वायर 16, 16 6 22, ये आ गया 47 का स्क्वायर। इसी तरह आप 49 का निकाल सकते हैं। 49 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, हाथ में रहा 8, 2ab करना है, ये दोनों का गुना करके इसका दुगुना करना है। 9 चौक 36, 36 का दुगुना 72, 72 और 8 80, हाथ में रहा 8, ये ख़त्म हो गया। इसको ए भी मान लीजिए आप। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर पे निकालनी है। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर का काम हो गया, 2ab का भी काम हो गया। अब बचा ए स्क्वायर निकालनी है। तो ए के स्थान पे 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 8 24, ये आ गया 49 का स्क्वायर। और भी एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। हम लोग 53 का स्क्वायर जैसे निकाल लें, 53 का स्क्वायर जैसे निकालें हम, तो क्या होगा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। ए के स्थान पर 3 है, 3 का स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर पे निकालनी है। बी के स्थान पर 3 है, 3 का स्क्वायर और इधर से चलनी है, ठीक ना। 3 का स्क्वायर 9, 2ab, ए के स्थान पे 5 है, बी के स्थान पर 3 है, 2ab ए बी का दुगुना, 5 दिया 15, 15 का दुगुना 30, 30 के 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसके बाद 2ab करना है, 5 दिया 15 का 15 के दुगुना 30, 30 के 0, हाथ रहा 3। इसके बाद ए स्क्वायर करनी है, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 28, ये हो गया 53 का स्क्वायर। 57 का स्क्वायर निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको ए, इसको बी, और निकालने किस पे, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलनी इधर से है, बी स्क्वायर का काम करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, हाथ में रहा 4। अब 2ab करना है, 7 बचे 35, 35 का दुगुना 70 और 4 74, ये ख़त्म, 7 हाथ में रहा। अब क्या करना है, ए स्क्वायर करना है। तो ए के स्थान पे 5 है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 7 32, ये हो गया 57 का स्क्वायर। अब जैसे 59 का स्क्वायर निकालें, 9 का स्क्वायर 81, इसको ए भी मान लीजिए,
इसको ए, इसको बी मान लीजिए। 9 का स्क्वायर 81। इसके बाद 2ab करनी है। 9 पचे 45 का दुगुना, 45 का दुगुना 90, 90 और हाथ में कितना था 8 था, 90 8 98, हाथ में रहा 9। अब क्या करनी है, ए का स्क्वायर करनी है। ए के स्थान पे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 और 9 34, 3481। और भी एग्जांपल लेते हैं। 61 का स्क्वायर निकालिए। 1 का स्क्वायर 1, 2ab, ए ये बी मान लीजिए, 2ab, 6 क्रॉस 1 6, 6 का दुगुना 12 के 2, हाथ में रहा 1। फिर ए का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 1 37, 3721 हो गए। अब किसका निकालिएगा, अब 44 का निकालिए। तो 4 का स्क्वायर 16, हाथ में रहा 1, पता है ना, इस पे निकालनी है। ए स्क्वायर 2ab, बी स्क्वायर पे निकालनी है। बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर इधर से चलनी है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, हाथ में रहा 1, 2ab, ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए। 2ab, ए ये है, बी ये है, तो 4 क्रॉस 4 16, 16 का दुगुना 2ab है ना, 16 का दुगुना 16 दूना 32, 32 1 33, हाथ में रहा 3, ये ख़त्म। फिर क्या करनी है, ए स्क्वायर ये हो गया, ये भी हो गया। अब ए स्क्वायर के स्थान पे क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 19, ये हो गई 1936, ठीक है ना। अब जैसे हम ले लें 63 का स्क्वायर, ठीक है ना। 63 का स्क्वायर क्या हो जाएगी, इसको ए मान लीजिए, ठीक है ना। पहले ए बी इसको डिफाइन कर लीजिए। ए स्क्वायर 2ab, बी स्क्वायर इस पे निकालनी है। 3 का स्क्वायर 9, 2ab 6 दिया 18 का दुगुना 36, हाथ में रहा 3। फिर ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 3 39, ठीक है 39। हमको 65 का निकालनी है, तो क्या करेंगे, 65 का निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको ए, इसको बी। 5 का स्क्वायर 25, हाथ में रहा 2। फिर 2ab करनी है ना, 6 पंचे 30, 30 का दुगुना 60, 60 और 2 62, हाथ में रहा 6, खत्म। 6 का स्क्वायर 36, 36 और 6, 36 और 6 क्या हो जाएगा 42। और भी एग्जांपल लेते हैं। इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 65 है ना, इसका स्क्वायर तो 5 लास्ट में है, तो लास्ट में 25 लिखनी है। इधर 6 तो इससे 1 बढ़ा 7, 7 क्रॉस 6 7 6 42, ये हो गया इसका स्क्वायर। हमको 75 या 77 का निकालते हैं। 75 का तो आसान होगा ना। 77 का हम निकालें तो 7 का स्क्वायर 49, हाथ में रहा 4। 2ab 7 क्रॉस 7 7 49 और 7 49 और 4 49 7 53, हाथ में रहा 5, ये ख़त्म। फिर 7 का स्क्वायर 49 और 5 54, ये हो गया 77 का स्क्वायर। अब 72 का स्क्वायर निकालिए। इसको ए, इसको बी मान लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद 2ab करनी है। 7 क्रॉस 2 7 दूना 14, 14 का दुगुना 14 दूना 28, 28 के 8, हाथ रहल 2, ठीक है ना। फिर क्या करनी है, 7 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर करनी है, तो 7 7 49, 49 और 2 51। इसी तरह आप 74 का निकाल लीजिए। 4 का स्क्वायर 16, हाथ में रहा 1। इसको ए, इसको बी मान लीजिए। 2ab करनी है। 7 चौक 28, 28 का दुगुना 56, 1 57, हाथ में रहा 5, ये ख़त्म।
फिर ए का स्क्वायर करनी है, 7 का स्क्वायर 49, 49 5 54, 5476। आप 78 का निकालिए तो, इसको एक मान लीजिए, इसको बी मान के निकालिए तो 82 का निकालिए, 82 का स्क्वायर निकालिए तो 2 का स्क्वायर 4, इसको ए बी मान लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 2ab करनी है, 8 क्रॉस 2, 8 9 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 हाथ रहल 3। फिर क्या करनी है, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 और 3 4 3 7, 67 24। आप 88 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसको ए बी मान लीजिए, इसको ए इसको बी मान लीजिए। आठ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 64, हाथ में रहा 6, 2ab करनी है, 8 8 64, 64 का 2 गुना 128 और 6, 128 और 6 134, हाथ में रहा 13, 6 खत्म। अब 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 13 कितना हो जाएगा, 64 10 74, 74 और 3 77। ये आ गया 88 का स्क्वायर। इसी तरह 89 का भी निकालिए, इसको ए भी मान लीजिए, 9 का स्क्वायर 81, हाथ में रहा 8, 9 8 72, 72 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 144, 144 और 8 152, 152 के 2 हाथ में रहा 15, ठीक है, 8 खत्म। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 10 74 और 5 79। ये हो गया 89 का स्क्वायर, ठीक है। अब किसका निकालिए, अब किसका निकालिएगा, 93 का निकालिए तो, इसको ए भी मान लेना है, इसको ए इसको बी, निकालने किस पे, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, और चलनी इधर से बी स्क्वायर का काम करना है पहले, फिर 2ab का, फिर ए स्क्वायर का, इधर से चलना है। 3 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 9 हो गया, फिर 2ab करनी है, 9 दिया 27 का 2 गुना 54, हाथ में रहा 5, फिर ए का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 5 86, ये आ गया 93 का स्क्वायर। 95 का भी इसी तरह निकालिए तो, ऐसे तो 5 वाला नियम जानते हैं, ऐसे निकालिए फार्मूला से, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर पे, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, हाथ में रहा 2, इसके बाद क्या करना है, 9 5 45 का 2 गुना 90, 90 2 92, हाथ में रहा 9, ये ख़त्म हो गया। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 90, 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 90 25 9025। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 95 है ना, लास्ट में क्या लिखनी है बताए भी थे, लास्ट में 25 लिखनी है और इससे एक बड़ी लेनी है। इस 9 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, 10, 10 का 9 में गुना करना है, 10 9 90 हो गया। अब किसका, 97 का निकालिएगा, 97 का निकालिए। 7 का स्क्वायर 49, हाथ में रहा 4, इसको ये भी मान लीजिए। 7 का स्क्वायर 49, हाथ में रहा 4, अब 9 सते 63, 9 सते 63, 63 का 2 गुना 126, 126 4 130, हाथ में रहा 13, ये ख़त्म हो गया। 9 का स्क्वायर अब करनी है ना, 9 9 81, 81, 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 10 91 और 3 94, ये आ गया 97 का स्क्वायर। अब आप बोलिएगा 2 अंक का तो सीख गए, 3 अंक का कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइए 3 अंक का भी सीखते हैं। 3 अंक का जैसे हम निकालें, 103 का हम निकालें, ठीक है, 103 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या हो जाती है ना,
103 का स्क्वायर निकालिए तो कैसे निकालेंगे? इसमें दो नियम है, दो तरह से आप निकाल सकते हैं आसानी से। पहले तो आप इसी नियम से निकालिए, A² 2AB B² पे निकालिए, A² 2AB B² पे निकालिए। तो इसमें क्या करनी है ना, इधर वाली दो संख्या को एक संख्या मान लेनी है, ठीक है। इसको A इसको B मान लेनी है। अब इस पे निकालिए तो चलनी इधर से B² 2AB A² पे चलनी है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना। फिर क्या करनी है, 2AB करनी है, 10 × 3 10 × 30, 30 का दुगुना 60, 60 के 0 हाथ में रहा 6, ठीक है। फिर A का स्क्वायर करनी है, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 6 106, ये आ गया। इसे 105 का निकालिए, सॉरी ये तो एक नियम ऐसे भी है कि आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे इधर 3 अंक है तो इसमें 3 अंक है तो ऐसे करेंगे, एक अंक इधर लेंगे, और यदि 4 अंक रहे तो 2 अंक इधर लेंगे, 2 2 में बांट देंगे, ठीक है। और क्या करनी है ना, इसमें एक अंक यहाँ है ना, तो यहाँ 2 अंक में लिखनी है इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 है ना, 25 से लिखनी है 2 अंक में। 2 अंक ऐसे हो रहा है, नहीं भी होती तो जैसे 0 2 आ जाती तो हम क्या करते ना, 0 2 लिख देते, 2 अंक में लिखनी है इधर। इसको 2 भाग में कर देते हैं। इसके बाद 10 का स्क्वायर 100, इसको ऐसे ही लिखनी है। अब क्या करनी है ना, अब क्या करनी है, ये दोनों का ना 2 गुना कर देना है। 10 × 5 = 50 हुआ ना, 50 का 2 गुना 100, और 100 कैसे लिखनी है, यहाँ एक अंक है ना तो एक अंक यहाँ छोड़ देनी है इधर से, तो 100 ऐसे लिखनी है। इसके बाद इसको ऐड कर देनी है, 2 5 2 0 1 1, ये हो गया 105 का स्क्वायर। आप 105 का स्क्वायर ऐसे भी निकाल लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। इसके बाद निकाल लीजिए 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5 हाथ रहल 2। इसके बाद 10 2AB 10 × 5 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50, 50 का 2 गुना 100, 100 और हम लोग 105 का स्क्वायर निकाल रहे थे, ठीक है। 105 का स्क्वायर निकालनी है तो इसको A मान लेनी है इधर वाली, इसको B मान लेनी है, A B। और फार्मूला क्या है, A² 2AB B²। चलनी इधर से है, चलनी इधर से है हमेशा। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 25 के 5 हाथ रहल 2, ठीक है। इसके बाद 2 गुना 10 × 5 10 × 5 = 50, 50 का 2 गुना 100, 100 और 2 102 हो गया, हाथ में रहा 10, 2 खत्म। फिर A का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 100 और 10 110। अब देख रहे हैं ऐसे, और यहाँ ऐसे सेम आया था, सेम तरह से कर सकते हैं। अब आइए और एग्जांपल से देखते हैं। 107 का निकालिए तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको A इसको B मान लीजिए। तो क्या करनी है ना, A² 2AB B², इसी पे तो पूरा स्क्वायर निकल जाएगा, आप एक फार्मूला याद रखते हैं तो 7 का स्क्वायर 49, हाथ में रहा 4, 10 सत्ते 2AB करनी है, 10 सत्ते 70, 70 का 2 गुना 140 और 4 144, हाथ में रहा 14, 4 खत्म। फिर A का स्क्वायर करनी है, ये हो गई, ये भी हो गई, अब ये करनी है। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 और 14 114, ये हो गया इसका स्क्वायर। आप चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको 3 अंक है तो इस इधर एक अंक रखेंगे, ठीक है ना। तो और इसको इधर 1 अंक है तो इसको 2 अंक में यहाँ लिखेंगे, इधर वाली पोर्शन। इसका स्क्वायर करनी है तो 7 का स्क्वायर 49 हुआ, तो 49 ये 2 अंक में हो रही है, बाकी नहीं हो तो पर भी 2 अंक में इधर लिखेंगे। इसके बाद 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ करनी है ना, 1 अंक इधर है ना तो 1 अंक इधर से छोड़ देनी है, तब लिखनी है 10 × 7 10 70, 70 का 2 गुना 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, 70 का 2 गुना 140 हुआ ना, तो 140 यहाँ से लिखनी है।
9 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 114 49। यहाँ भी सेम आया था। आपको जो आसान पड़े उसी हिसाब से निकालिएगा। 106 ले लेते हैं, निकालिए तो 106 36, इसको 2 अंक आ रहा है यहाँ, तो 36 आ गया। 10 का स्क्वायर 100, 36 100 हो गया। इसके बाद इसका दुगुना, 10 छक 60 का दुगुना 120, एक अंक छोड़ के इधर से लिखनी है 120। तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आ गया स्क्वायर। इसी तरह आप 107 109 का निकालिए, इसको बांट देनी है। 9 का स्क्वायर 81, 2 अंक में आ गई। 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब 9 इधर एक अंक है ना, तो एक अंक इधर से छोड़ देनी है और ये दोनों का दुगुना लिखना है। 10 9 90 का दुगुना 180, 180 1 8 8 1 1, ये हो गया। इसके बाद हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 103 पर 103 का निकाल लीजिए, 103 का निकाल लीजिए। यहाँ जैसे आया ना 9 आया, तो 2 अंक में इसको लिखनी है। जैसे यहाँ 1 अंक है तो यहाँ 2 अंक में लिखनी है। यदि 4 अंक रहता, ये रहता, तब यहाँ क्या करते, यहाँ 4 अंक में लिखते। जैसे 9 आता तो 9 को 0 0 0 4 अंक में लिखते हैं। यहाँ 2 अंक में लिखनी है। यहाँ 1 अंक है ना, यहाँ 3, यहाँ 1 ही अंक है, तो यहाँ 2 अंक में लिखनी है इस जगह। 0 9 हो गया। 10 का स्क्वायर 100, इसको सेम ही रखनी है। इसके बाद इसका दुगुना, 10 दिया 10 दिया 30, 103 का स्क्वायर कर रहे थे हम लोग। 3 का स्क्वायर 9, इसको 2 अंक में लिखनी है, 0 9 लिख दिए, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब क्या करनी है ना, यहाँ 1 अंक है ना, तो 1 अंक इधर से छोड़ देनी है, 1 अंक इधर से छोड़ देनी है। तो 10 दिया 30, 30 का दुगुना 30 दूना 60, 60 किधर से कहाँ से लिखनी है, यहाँ से लिखनी है, 1 अंक छोड़ के इधर से। इसको ऐड कर देनी है, 0 9 9 0 6 0 1, ये हुआ ना। अब 103 का ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर पे निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9। इसके बाद 2ab 10 दिया 30, 30 का दुगुना 60, 60 के 0 हाथ रहल 6। इसके बाद a का स्क्वायर करनी है ना। अब a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100, 106, 106 0 9, 106 0 9, ये भी आया 106 0 9, ये भी आया। तो जो आसान पड़े आपको उस हिसाब से निकाल लीजिएगा आप, निकालिए। और एक आध 115 का जैसे निकालते हैं हम, इससे निकालते हैं। तो इसमें क्या करनी है, यहाँ 5 का स्क्वायर करनी है 25, 2 अंक में आ गई। 1 अंक इधर रहे तो यहाँ 2 अंक में लिखनी है इसको। यहाँ 2 अंक यदि 2 आ जाता, 112 आ जाता, तो क्या करते, 4 होता तो 0 4 लिखते, इसको 2 अंक में यहाँ लिखनी है, ठीक ना। 2 अंक में लिखनी है। 11 का स्क्वायर 121, ये हो गया। और 11 दूना 22, 22 का दुगुना 1 अंक छोड़ के 44, ये हो जाती है इसका। अब इसका करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। 1 अंक यहाँ है तो 1 अंक इधर से छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 11 क्रॉस 5, 11 5 55, 55 का दुगुना 110, 110, इसको ऐड कर दीजिए 2 2 3 1, ये हो गया इसका स्क्वायर। 3 अंक का तो देखें। अब आप बोलिएगा 4 अंक का कैसे निकालेंगे। 4 अंक का इसी प्रोसेस में निकालेंगे। आइए देखते हैं, 4 अंक का भी निकाल लेंगे हम लोग। हम ले लेते हैं 10 12 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे बांट देनी है, 2 को में बांट देनी है। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, और ना यहाँ 4 2 अंक इधर आया ना,
तो यहाँ 4 अंक में लिखनी है, 4 अंक में। 12 का स्क्वायर 144, तो 144 हुआ, 4 अंक नहीं फोड़ रहे तो 0 आगे लगा देंगे। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। इसके बाद यहाँ 2 अंक है तो यहाँ से 2 अंक छोड़ेंगे, इधर से क्या करेंगे 2 अंक छोड़ेंगे। तो 10 क्रॉस 12, 12 ढंग 120, 12 ढंग 120, 120 का दुगुना 240, और इसको ऐड कर देंगे 4 4 1 4 2 0 1, ये हो गया इसका स्क्वायर। इसी तरह आप निकालिए। 10 क्या ले लें 09 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालनी है तो इसको 2 अंक में बांट देनी है और क्या करनी है इसको 4 अंक में लिखनी है। तो 81 आ रहा है, 4 अंक नहीं पूरा है तो यहाँ 00 दे देंगे आगे। इसके बाद 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। इसके बाद ये क्या कर रहे थे, ये 9 का स्क्वायर करनी है, इधर 4 अंक रखनी है, 1 2 3 4, तो 81 आ रहा था तो 2 0 आगे दे दिए, ठीक है। इसके बाद 10 का स्क्वायर 100, इसको सेम ही रखनी है इधर वाली, और इधर 2 अंक है ना यहाँ, तो इधर से 2 अंक छोड़ के ये दोनों का दुगुना करके लिखेंगे। 10 क्रॉस 9, 10 9 90, 90 का दुगुना 180, 180 2 अंक उधर से छोड़ के लिखेंगे 1 8 0 8 1 0 1 है इसका स्क्वायर। और भी ले सकते हैं, क्या ले लें 1 0 0 4 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा निकालिए। तो सिर्फ ध्यान में रखना है यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 4 अंक में लिखनी है, ठीक है। यदि 3 अंक का आता, 3 अंक का आता, ये आता तो क्या करते हम, तो 1 अंक इधर रखते, ठीक है ना, 1 अंक इधर रखते, इसके स्थान पर यहाँ पर 2 अंक में लिखते। 4 जैसे आ रहा है तो 0 4 लिखते, ठीक है। यहाँ 4 अंक है 1 2 3 4, तो 2 2 में बांट दिए, और 4 का स्क्वायर 16 आया तो इसको 4 अंक में लिखेंगे। 16 जैसे आया तो इधर लिखे, 4 अंक नहीं पूरा तो 00 आगे दे दिए, इधर दे दिए 00। फिर 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। इसको आप यहाँ भी दे सकते हैं इसे। इसके बाद क्या करनी है, ये दोनों का आपस में गुना करके 10 चौक 40, और 2 अंक इधर से छोड़ देंगे, 2 अंक यहाँ है ना, 2 अंक इधर से छोड़ देनी है। 10 चौक 40, 40 का दुगुना 80, 80 यहाँ से हो जाएगा 6 1 0 8 0 0 1। ये स्क्वायर्स आसानी से आप 2 सेकेंड में निकालिएगा। और एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ टाइम बहुत कम मिलती है। कोई भी एग्ज़ाम्स में टाइम कम मिलती है तो एग्ज़ाम्स में इजीली आप निकाल लीजिएगा आप 2 सेकेंड में। अब आप क्या लें 108 का निकालिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, हाथ में रहा 6, 10 8 80 का दुगुना 160, और सॉरी 80 का दुगुना हाँ 160, 160 और 6 166, और हाथ में रहा 16, ये ख़त्म। 10 का स्क्वायर 100, 116 हो गया। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 108 को क्या करनी है, लिख लेनी है, इसको बांट लेनी है 1 अंक में, 1 अंक इधर रखनी है, 2 अंक इधर रखनी है, और ये वाला पोर्शन 2 अंक पूरना चाहिए। 64 हुआ, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। इसके बाद 1 अंक यहाँ है तो 1 अंक छोड़ के 80 का दुगुना 100, 160 ऐसे लिखनी है। 4 6 6 1 1, ये हो गया इसका स्क्वायर। पुराना सेम 116 64, 116 64, 116 64, 10 5 5 तो लिए हैं कई बार, 7 तो लिए हैं, 1007 का निकालते हैं। तो क्या करनी है, इसको दो में बांट देनी, और यहाँ पर 4 अंक में पुरना चाहिए। तो 49 इसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ नहीं पूरा तो 2 को 0 दे देंगे। 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। इसके बाद 2 अंक यहाँ है तो 2 अंक इधर से छोड़ देंगे। 10 सत्ते 70 का दुगुना, 70 का दुगुना 140, 140 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 4
04101, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब कुछ और लें, 10 0 15 लिए हैं, 16 ले लेते हैं। तो कैसे होगा 16 का स्क्वायर? 16 का स्क्वायर 256 होती है ना। 256 पूरा नहीं तो 0 आगे ले लिए, 4 अंक नहीं पूरा था तो 0 आगे ले लिए। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 2 अंक इधर है तो 2 अंक इधर छोड़ देंगे। 16 क्रॉस 10 160 का दूना 320, 16 दूना 32, 320 ऐड कर देंगे। 6 5 2 2 3 0 1, ये हो गया स्क्वायर। तो अब आप लोग सीख गए होंगे। 2 अंक भी लिए, 2 5 वाला भी नियम सीखे हम लोग आज। एक से 99 तक भी कोई भी बोले तो निकाल सकते हैं। 100 से 1000 भी बोले तो निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या बोले अब स्क्वायर में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है भाई, आज यहीं तक रखते हैं। अब आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, आगे और भी वीडियो लाएंगे हम इसी तरह। ठीक है।